नमस्कार। अगस्त क्रांति है क्या? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगस्त क्रांति का अपना एक विशिष्ट यहाँ पर महत्व है। 1947 में भारत को यदि आज़ादी प्राप्त हुई तो उसमें अगस्त क्रांति का अपना एक प्रमुख योगदान है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति का एक अधिवेशन यहाँ पर हुआ, जिसमें गांधी जी के विचारों का भी समर्थन किया गया। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव यहाँ पर, जिसे हम भारत छोड़ो प्रस्ताव के तौर पर जानते हैं, वो रखा गया और ये कहा गया कि यदि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत से अपना नियंत्रण हटा लें तो हम भारतवासी विदेशी आक्रांताओं से मुकाबला करने में यहाँ पर सक्षम हैं। और 7 अगस्त 1942 को बम्बई में एक अधिवेशन यहाँ पर होगा, जिसमें इस प्रस्ताव पर यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, ये तय किया गया। 7 अगस्त सन 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन हुआ। लंबे विचार विमर्श के बाद 8 अगस्त 1942 को, जिसे हम वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव कहते हैं, ये पारित हुआ और इस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी और इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश यहाँ पर किया गया था। प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी ने करो और मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा यहाँ पर दिया, जिसमें किस तरीके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ और रणनीति यहाँ पर तय की गई, जिसे हम इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन के तौर पर या अगस्त क्रांति के तौर पर जानते हैं। 8 अगस्त की अर्धरात्रि में प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त की प्रातःकालीन बेला में कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी को अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर या ब्रिटिश शासन के द्वारा कैद कर लिया गया और कैद करने के बाद जनमानस में आक्रोश यहाँ पर उत्पन्न हुआ। आक्रोश उत्पन्न होने के बाद आगजनी जैसी घटनाओं का सामना यहाँ पर हुआ और अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों का सामना आम नागरिकों को यहाँ पर करना पड़ा। प्रमुख नेताओं को कैद करने के बाद जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भूमिगत होकर इस आंदोलन को मूर्त रूप देने की यहाँ पर कोशिश की गई। इनके प्रयासों के बाद भी वह स्वरूप यह आंदोलन यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाया, जिसके अनेक कारक यहाँ पर रहे। जमींदारों का सहयोग प्राप्त नहीं होना और रियासतों के द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं होना। लेकिन भले ही आंदोलन अपने आप में सफल नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने एक तरीके से एकता के सूत्र में भारतीय आम जन मानस को पिरोने का यहाँ पर काम किया और ब्रिटिश शासन को इस बात का आभास हो चुका था कि भारत में लंबे समय तक यहाँ पर शासन करना संभव नहीं है और इसी आधार पर 1947 में भारत को यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और इस आंदोलन ने विश्व पटल पर जो देश थे उनको भारत पर होने वाले जो पीड़ा है, अत्याचार है, उससे भी जानने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने ब्रिटिश शासन पर भारत को स्वतंत्र करने हेतु भी एक तरीके से दबाव बनाया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस आंदोलन की महत्वशीलता को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि न केवल एक तिथि क्रम 9 अगस्त की महत्वशीलता को यह दर्शाता है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से 14 जुलाई, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त 1942 की तिथि क्रम के आधार पर हम भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति को हम यहाँ पर रेखांकित करते हैं। सभी के सामूहिक प्रयासों का एक परिणाम ये रहा कि भारत को स्वतंत्रता आंदोलन में 15 अगस्त 1947 के तौर पर हमें आज़ादी यहाँ पर प्राप्त हुई और विश्व पटल पर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर हम उभर कर सामने आए, जिसने भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों
मानवाधिकारों की अवधारणाओं के साथ साथ नागरिक हितों के संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर किया। और ये जो कालखंड था अगस्त क्रांति का, एक ऐसा कालखंड था जिस समय संपूर्ण विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का भी सामना कर रहा था। और 9 अगस्त के दिन ही अगर हम देखें, इसलिए भी यहाँ पर इसकी एक महत्वशीलता मानी जाती है, 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम भी नागासाकी में गिराया गया था। तो कहने का एक आशय है कि महत्वशीलता को अगर हम 9 अगस्त की देखें तो इस रूप में भी है। और साथ ही साथ 9 अगस्त के दिन ही विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो इस रूप में अगर हम भारत में 9 अगस्त के तिथि क्रम को देखें, इसकी अपनी एक विशिष्ट महत्वशीलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ इसको हम आदिवासी दिवस के तौर पर और नागासाकी दिवस के तौर पर भी जानते हैं। धन्यवाद।